साल 2013 याद है ना, जब देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा था और मोदी जी युवाओं को तरह तरह के सतरंगी सपने दिखा रहे थे। कह रहे थे यदि वे सत्ता में आते हैं तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी कहीं दूर देश में नहीं बल्कि सबको अपने ही शहर में। युवाओं ने उनके दिखाए हुए सपनों पर भरोसा कर लिया और उन्हें आधे अधूरे नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर बैठाया। लेकिन सत्ता मिलने के बाद शुरू हुआ वादा खिलाफी और सपनों के टूटने का एक ना रुकने वाला सिलसिला। कुछ दिनों तक तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी फर्जी योजनाओं के भ्रमजाल में युवाओं को उलझा कर रखा गया, परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरा हकीकत सामने आने लगी। 2018 आते आते पता चला कि भारत में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। इस सरकार में हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलने के बजाय रोजगार के करोड़ों अवसर खत्म होने लगे। नोटबंदी और जीएसटी से महज 2 साल के अंदर ही करोड़ों नौकरियां चली गई। सितंबर 2016 में देश में लगभग 42 करोड़ नौकरियां थी, जो 2018 के अंत आते आते महज 39 करोड़ के आसपास रह गई। नतीजा ये हुआ कि इस वर्ष बेरोजगारी से तंग आकर लगभग 13,000 युवाओं ने आत्महत्या कर ली, यानी कि हर 2 घंटे में 3 खुदकुशियां। अकेले ऑटो सेक्टर में ही 3.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और हद तो तब हो जाती है जब लोगों ने सवाल उठाया तो साहिब ने बेरोजगारों का मखौल उड़ाते हुए कह दिया, मित्रों पकौड़े बेचना भी रोजगार है कि नहीं। कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? प्रधानमंत्री के ऐसे बेशर्मी भरे बयानों के बीच पिछले 1 साल में करीब 15 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 7 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं। ग्रुप सी के 5,75,000 पद खाली हैं, ग्रुप बी के 90,000 पद खाली हैं और ग्रुप ए के करीब 20,000 पद खाली हैं। पूरे देश में 10,60,139 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सेना में 1,07,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। आइए केंद्र सरकार की नाकामी एवं बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएं।